तेरी नगरी में बोलता रब बोल रे। लकड़ी कहे सुतार से, लकड़ी कहे सुतार से, तू क्या छीले मोय। अरे एक दिन ऐसा आएगा हो, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ही जलाऊं तो ईश्वर के प्यारे, ईश्वर के प्यारे तेरी नगरी में बोलता रब बोल रे। कपड़ा कहे वो दर्जी से, कपड़ा कहे वो दर्जी से, तू क्या सिले मोय। अरे एक दिन ऐसा आएगा हो, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ही उड़ाऊं तो ईश्वर के प्यारे। कहने का तात्पर्य है कि जो भी हम काम करते हैं, काम करते करते अपने आप में इतना जरूर घमंड महसूस होता है। जैसे उदाहरण दिया जैसे टेलर का कपड़ा सीता, उनको अपने आप में ऐसा होता है कि मेरे से ऐसा कोई काम नहीं कर सकता है। जैसे कि आपका सुतार क्या है, लकड़ी से कई नक्काशी लकड़ी को उतारता है तो उसको एक घमंड आ जाता है। तो उनका कहना है कि घमंड मत करो, या अंतिम समय में जब आएगा उन्होंने बताया कि मैं अंतिम समय जब तुम मतलब अंतिम समय चला जाएगा तो मैं ही तेरे को शमशान घाट में जलाऊंगा। ऐसे ही कपड़ा की 2.5 गज जमीन आज कितने करोड़पति अरबपति बन जाए, तो अंतिम समय में हमको मात्र 2.5 फीट का कपड़ा ही साथ में जाता है। ऐसे ही ईश्वर के प्यारे तेरी नगरी में बोलता रब बोल रे। ईश्वर के प्यारे तेरी बोलता रब बोल रे। मिट्टी कहे कुमार से, मिट्टी कहे कुमार से, तू क्या पीटे मोय। अरे एक दिन ऐसा आएगा हो, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ही मिलाऊं तो ईश्वर के प्यारे तेरी नगरी में बोलता रब बोल रे। इस कविता का सारांश यही है कि मैं अपने आप पे ही लेता हूँ कि आज ठीक है, हम 12 महीने कंपल्सरी लिया, मैं जिलाध्यक्ष बना, प्रदेश टीम में गया, जनजाति विकास मंत्री का जिला संयोजक रहा, जनपद में मैं दायित्व पर रहा और जिला पंचायत का अध्यक्ष, आज प्रदेश शिक्षा समिति अध्यक्ष हूँ। अगर अपने आप में मतलब गर्व महसूस करूँ, घमंड महसूस करूँगा तो ये ठीक नहीं है। हम जहाँ पर भी है और अच्छा, हम जिस पद पे हैं उस पद पर अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। इस कविता के ये सारांश है, इससे आशंसात में जय हिंद जय भारत। धन्यवाद माननीय उपाध्यक्ष जी। और अब नेपालिका हमारे बीच में है। देखिए इंतजार थोड़ा सा हो, देखिए विशेष सूचना है कि जितने भी हमारे पार्टिसिपेट बच्चे हैं उनके सर्टिफिकेट स्पेशली पीएस सर और कलेक्टर सर के साइन किए हुए तैयार हैं और उनका काउंटर लगाया जा रहा है बाहर। प्लीज़ सर्टिफिकेट जरूर लेके जाएं आप यहाँ से। मल्टीमीडिया क्यूज के बाद काउंटर अभी लगा रहा है, लेकिन आपको मल्टीमीडिया देखना है। हमारे बीच में कुछ ही क्षणों में ऑनरेबल सीओ सर जिला पंचायत उपस्थित हो रहे हैं और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अगर आपने ये मल्टीमीडिया मिस किया तो आप एक बहुत बड़ी चीज मिस करेंगे। सो ये प्यारी सी बेटी तैयार है, जोरदार तालियां बजाइए, लगना चाहिए। उसका नाश्ता अच्छे से किया है हम लोगों ने, लंच भी अच्छे से किया है। मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ी सी गर्मी हो रही होगी, लेकिन लगना चाहिए कि हम इस उत्सव में शामिल हैं जिसको मध्य प्रदेश टूरिज्म पीस कहा जाता है। सभी को नर्मदे हर। मेरा नाम श्रेया केवट है। मैं कसरावत से शासकीय कन्या उमा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से आई हूँ। आपके सामने थोड़े देर पहले आप सभी ने एक गीत सुना था, मैं रहूँ या ना रहूँ, भारतीय रहना चाहिए, कोई आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ।
देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार, देश से प्रेम आँखों से झलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले, भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार और नाम बताना बेटा। श्रेया केवट। अभी भी ताली नहीं बजाओ। हमारे मध्य प्रदेश में और स्पेशल इस नवग्रह की नगरी में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, और श्रेया ने इसे अभी साबित कर दिया। इतना डिफिकल्ट सॉन्ग जिसको हम सोच भी नहीं सकते, इतनी सुंदर सी आवाज। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और ये है उत्सव, ये है उत्साह। मैडम आप कुछ इसके पश्चात, मैडम की प्रस्तुति के पश्चात हम एक हमारे खरगोन को जानेंगे वीडियो के माध्यम से। हमारे DATC से ने नीरज अमजरे जी ने, जो कि तकनीकी सहायक है, इनके द्वारा बनाया गया ये खरगोन का अद्भुत वीडियो, जिसमें आप खरगोन के टूरिज्म को जिएंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे, लेकिन पहले मैडम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। सभी को नमस्कार। मेरा नाम सोनू यादव है और मैं कसरावत ब्लॉक के हायर सेकेंडरी स्कूल बामंदी से हूँ। भारत के स्वर्णिम इतिहास की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है चंद्रयान, मिशन चंद्रयान। उसी के ऊपर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी है जो मैं सुनाना चाहती हूँ। कि चांद पर पहुँच गए, कि चांद पर पहुँच गए हैं चंद्रयान लेके, कि चांद पर पहुँच गए हैं चंद्रयान लेके, रच दिया स्वर्णिम इतिहास, रच दिया स्वर्णिम इतिहास
मामा को कि राखी बंध ही गई, मेरे चंदा मामा को कि रच दिया स्वर्णिम इतिहास, मेरे भारत ने रच दिया स्वर्णिम इतिहास, मेरे भारत ने कि मेहनत रंग लाई है, कि मेहनत रंग लाई है इसरो के वैज्ञानिकों की, कि मेहनत रंग लाई है इसरो के वैज्ञानिकों की, कर दिया उसको भी मुमकिन, कर दिया उसको भी मुमकिन जो नामुमकिन था कभी, कर दिया उसको भी मुमकिन जो नामुमकिन था कभी, रच दिया स्वर्णिम इतिहास, रच दिया स्वर्णिम इतिहास, मेरे भारत ने रच दिया स्वर्णिम इतिहास, मेरे भारत ने मान सम्मान है मिला, ये क्षण है भारत के गौरव का, मान सम्मान है मिला, ये क्षण है भारत के गौरव का, कि राखी बंध ही गई मेरे चंदा मामा को, कि राखी बंध ही गई मेरे चंदा मामा को। धन्यवाद मैडम। मिशन चंद्रयान हमारे भारत के लिए बड़ी ही गर्व का विषय, और इसीलिए कहते हैं कि संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वो कितने अभागे होंगे, संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वो कितने अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो संघर्ष आज हम और आप भी यहाँ तक आने के लिए 171 टीमों ने किया है, और उसके परिणाम कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे चमचमाती ट्रॉफी, ये 6 टीमों के लिए नहीं है, ये दर्शकों के लिए है, और मेडल जो आप देख रहे हैं ये वो भाग्यशाली 6 टीमों के लिए रहेगा। लेकिन इससे पहले आप देखिए, खरगोन को जिए और समझिए, खरगोन की प्रसिद्ध विरासतों को एक वीडियो में सहेजा है हमारे आज के नोडल ऑफिसर श्री नीरज अमचरे जी ने। तो इस वीडियो को देखिए और देखिए कि हमारा खरगोन कितना सुंदर है, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं खरगोन में। हमारे बीच में श्री अश्विन गुप्ता जी प्रभारी पीआरओ भी बैठे हैं, मैं चाहता हूँ आप उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं और वीडियो को चलाएं। महाकाल की नगरी उज्जैन से दक्षिणा पथ के रास्ते में पूरब से पश्चिम किसी प्रहरी की तरह खड़ा विंध्याचल ही मालवा की प्राकृतिक सीमाएं तय करता है। जाम गेट 3 सदी पहले बना चेक पॉइंट, जिसे पार कर निमाड़ आती ये सर्दीली राहें मां नर्मदा की गोद में बसी इस प्राचीन नगरी महेशमती
यानी आज के माहेश्वर तक ले जाती है, जो हजारों साल पहले है राजवंश, तो हाल की सदियों तक होलकर राजाओं की राजधानी रही। पौराणिक रेवा के पवित्र तट पर सनातन संस्कृति और वैभव की गौरवशाली गाथा सुनाती ये प्राचीन माता अहिल्याबाई किले की है। कुशल प्रशासिका, न्याय, निष्ठा और ममता की मूर्ति। शिव भक्ति और सादी जीवन शैली में सिमटी मां अहिल्या के लोक कल्याणकारी कार्य सदियों बाद भी राज्य की सीमाओं से परे देश भर में बिखरे मोतियों से चमक रहे हैं। नर्मदा के चौड़े खुले पाट और मनोरम घाट का विहंगम दृश्य, जिसे किले के द्वार से उतरती सीढ़ियां और भी भव्य बनाती है। स्थापत्य की शानदार शैली में बना अहिलेश्वर मंदिर और पास ही मौजूद प्राचीन राज राजेश्वर और काशी विश्वनाथ सदियों से आस्था के केंद्र हैं। मां नर्मदा की सीढ़ियों पर हाथों के इस हुनर की कहानी पीढ़ियों पुरानी है। रंग बिरंगे रेशमी धागों से होने वाली कुशल कारीगरी के इस अनूठे संगम को दुनिया जानती है। मनमोहक पैटर्न और प्रिंट की महेश्वरी साड़ियों की सुंदरता देश विदेश के लोगों और खासतौर पर पर्यटकों को लुभाती रही है। ढलती शाम के साथ बदलती छटा, जहां द्वापर कालीन बाणेश्वर शिव को जलांजलि दे आगे बढ़ती मुख्य धारा अनगिनत सुनहरी जटाओं में बटकर अस्त होते सूर्य को अर्घ दे सहस्रधारा कहलाती है। आरती के ये दीप मां नर्मदा के प्रति आस्था, श्रद्धा और कृतज्ञता के प्रतीक हैं। इनके झिलमिलाते ही घाट रंग बिरंगी रोशनी में नहा जाते हैं। विंध्य सतपुड़ा के बीच आर्य और अनार्यों की साझी कर्म भूमि रही पौराणिक निमारे प्रदेश की सांस्कृतिक विविधताएं लिए आज का निमाड़ है। जीवन के स्रोत सूर्य को नमस्कार करती नवग्रहों की नगरी खरगोन, जो शुरू से जिला मुख्यालय भी रही। धरती की घटनाओं पर सौर मंडल के खगोलीय पिंडों की प्रभावकारी भूमिका यहाँ के नवग्रह समेत दूसरे प्राचीन मंदिरों से लोगों की अटूट आस्था को जोड़ती है। विशिष्ट संरचना वाले इस मंदिर में नीचे बने गर्भगृह की परिधि पर स्थापित नवग्रह और केंद्र में विराजमान सूर्य नारायण, जहां मकर संक्रांति के मौके पर उत्तरायण हुए सूर्य की प्रथम रश्मियां अभिषेक करने आती हैं। यहाँ से पास ही ये भव्य और प्राचीन मंदिर कालिका देवी का है, एक आदिकालीन शक्ति स्थल। पास ही लहराते ध्वजों वाला ये भवन सिद्धि विनायक गणपति का है, जहां कमल पर विराजे गौरी पुत्र गणेश के दिव्य दर्शन होते हैं। खरगोन से करीब 15 किलोमीटर दूर गरिमामयी अतीत की कहानियां सुनाते ये उनके मंदिर हैं। करीब 1000 साल पहले परमार कालीन और प्राचीन निर्माण शैली की ये ऐतिहासिक धरोहरें अब सुरक्षित स्मारकों में शामिल हैं, जबकि महालक्ष्मी और फूलबाई माता के प्राचीन मंदिर की लोकप्रियता आज भी है, जहां दूर दूर से लोग दर्शन और आशीर्वाद के लिए आते हैं। एक पहाड़ी टिले पर अवस्थित शांतिनाथ जैन मंदिर, यहाँ स्थापित प्रतिमा आज भी दिव्यता से साक्षात्कार कराती है। सदियों से ये पवित्र स्थली बारिश और तूफान में आसपास के ग्वालों के लिए शरणस्थली रही है।
चोली में विशाल सरोवर के समीप नागर शैली में बना यह आदिकालीन गौरी सोमेश्वर विशेष स्थान रखता है। कहते हैं यहाँ के विशाल शिवलिंग की स्थापना पांडवों ने की थी। यहाँ कई मंदिर हैं। परिसर के पास ही प्राचीन भैरव मंदिर और पाताल भैरवी का स्थान है। एक ही पाषाण से तराश कर नृत्य मुद्रा में आशीर्वाद देते शतानंद सिद्धेश्वर गणेश भी यही है। निवाड़ की मिट्टी और किसान की मेहनत यहाँ के सफेद सोने और लाल मिर्च में दिखती है। शीतला माता और पीरान पीर के मेले के लिए मशहूर सनावत से सटी खरगोन के रास्ते पर लाल मिर्च की मशहूर मंडी बेड़िया। अंगार सी दहकती मिर्चों का ये कारोबार लोकल टू ग्लोबल इकोनॉमी का हॉटस्पॉट है। रावणखेड़ी से गुजरती मां नर्मदा की धारा भी शांत और गंभीर सी दिखती है। यहाँ बाई बांध पर एक बहादुर बेटा जो 3 सदियों से चिर निद्रा में लेटा है। बाजीराव पेशवा की समाधि अब तेजी से उभरती प्रेरणा और पर्यटक स्थल है। जितने कंकर उतने शंकर। शिवपुत्री नर्मदा से निकले पत्थरों को तराश कर बने नर्मदेश्वर शिवलिंग भी बकामा की पहचान है, जिनकी मांग देश भर से आती है। पुरखों से मिली कुशलता अब बढ़ता कारोबार है। तो आइए ना, मां नर्मदा की लहरों संग इतिहास को संजोए विकास यात्रा पर अग्रसर निमाड़ में आपका स्वागत है।